माता दी, जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो चिंटू शर्मा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए अपने बेहतरीन दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। आज का टॉपिक है आने वाली 24 तारीख और 25 तारीख को होलिका दहन और होली फाल्गुन मनाना। 24 तारीख को क्या है? पूर्णिमा के साथ काफ़ी देश विदेशों में चंद्र ग्रहण भी है जो इंडिया में नहीं है। पर इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि इस दिन जिस दिन होलिका दहन होगी तो आप सभी को मालूम है कि काफ़ी सारे तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। पर इस बार चंद्र ग्रहण भी है, इंडिया में नहीं है, पर कहीं न कहीं जब ये ब्रह्मांड में क्रिया घटती है तो इसका पूर्ण लाभ आप लोग ले सकते हैं कहीं पर भी। पर हमारे हिंदुत्व में उस दिन है होलिका दहन और यह एक पूर्ण लाभ लेने वाला समय है जो कि आप सभी ले सकते हैं। एक छोटा सा उपाय, रेमेडी जिसको हम कह सकते हैं टोटका कर। यह एक छोटा सा है पर काफ़ी लाभदायक है और यह करना है आपको श्रीफल के साथ। सर्वप्रथम हम सभी चीज़ें बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है, पर आप समझ लें यह किस किस के लिए है और कौन कौन कर सकता है। यह सभी उनके लिए है जो काफ़ी समय से अस्वस्थ हैं, उनके लिए रेमेडी अलग है पर करना उसी दिन है। दूसरा, जो काफ़ी कर्ज से परेशान हैं, काफ़ी सारा उनको कर्ज देना है, पैसे की आवक नहीं हो रही है। लोग वह कर्ज मुक्त होने का उपाय बताते हैं, पर कर्ज नहीं हो मतलब धन प्राप्त हो, तो धन प्राप्ति आपके रुके हुए रास्ते खुलने के लिए भी है एक बेहतरीन होलिका दहन का दिन है। तीसरा, जिनका विवाह नहीं हो रहा है और काफ़ी उम्र बढ़ती जा रही है, कोई भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, उनके विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो उनके लिए भी उसी दिन रेमेडी है, होली के दिन जिस दिन हम होलिका दहन करते हैं। और एक और, जिनके घर परिवार में हमेशा कलेश बना रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, नेगेटिविटी रहती है और आपको लगता है कि किसी ने तंत्र तो नहीं किया है, तो तंत्र किया है तो वह भी आपका उतर जाएगा यह एक छोटी सी रेमेडी करने से। अगर आपके घर संतान है या संतान उत्पत्ति नहीं हो रही हो, अगर संतान है तो मंद बुद्धि है, उसमें कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें आ गई हैं जिससे आपको परेशानी हो रही है, और अगर संतान नहीं हो रही है तो उसके लिए भी हमारा फाल्गुन के दिन रेमेडी है जिस दिन आप होलिका दहन करेंगे। तो ये सभी रेमेडी एक बेहतरीन रेमेडी है। इसको आपको क्या करना है, कैसे करना है, और भी काफ़ी जटिल समस्याएं, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना छोटा हो और आपको समझ में आए, पर इसके लिए आपको हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा, क्योंकि जब तक होली का दहन हो काफ़ी लोगों तक इंडिया या इंडिया के बाहर हमारा ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आप अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम, जो काफ़ी समय से पैसे से परेशान हैं, कर्ज मुक्त तो नहीं कहेंगे हम, पर कर्ज को दूर करने के लिए हम पैसे की आवक, लक्ष्मी कैसे आए, तो उस दिन आपको क्या करना है। लक्ष्मी जी कहाँ से आती हैं? अपनी घर की चौखट से आती हैं। तो हमें क्या करना है, आपकी चौखट जो है वहाँ पे सीधे से लेफ्ट हैंड चलना है, एक धागा लेना है, कच्चा सूत मतलब कच्चा धागा, और वह भी वाइट धागा आपको लेना है, और लेफ्ट से राइट मतलब जैसे आपकी चौखट होती है चौकोर, है ना, आपको लेफ्ट से राइट भी ले सकते हैं
और राइट से लेफ्ट भी ले सकते हैं। पर जैसी धागा आप लेंगे ऊपर ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है, फिर नीचे ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है। तो आपको जहाँ पे आपने धागा शुरू किया वहीं पे आपको ख़त्म करना है और उसको वहीं पे तोड़ देना है। और वह धागा आप एक श्रीफल के ऊपर, नारियल के ऊपर बांध दीजिए। लक्ष्मी आवागमन के रास्ते को जो रुकावट है खोलने के लिए आपको बोलकर लक्ष्मी जी के आने के लिए आपको बोलना है और आपको बांधना है। और आपको अंदर नहीं रखना है वह नारियल। वैसे कि वैसे अगर आप के मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके कस्बे में अगर कोई होलिका दहन होती है बड़ी, तो आप उसमें 21 परिक्रमा लगा के हाथ में पकड़ करके 21 परिक्रमा लगानी है। और आपको क्या बोलना है कि जो भी है धन धान्य से बरकत हमारे घर में रहे, जितने भी हमारे कर्ज हों हम मुक्त हो जाएं और हमारे घर में लक्ष्मी स्थापित हो, यह कामना करनी है। और आखिरी जब 21 चक्कर आपके पूरे हो जाएं, आपको वह नारियल किसमें, अग्नि में डाल देना है। वह भी जो आपके मोहल्ले में होलिका दहन का हो। पर यह परिक्रमा उसी समय करनी है जब होलिका प्रज्वलित हो जाए। ठीक है, यह सभी उपाय उसी समय ही करने हैं जब होलिका प्रज्वलित हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अपने पैर के अंगूठे से लेके और जहाँ पे हम चोटी बांधते हैं, चाहे हम भी चोटी बांधते हैं, पुरुष भी स्त्री भी। अगर कोई पुरुष चोटी नहीं बांधता है तो पर आपको यह केंद्र रखना है और पैर के अंगूठे तक वही कच्चा धागा आपको लेना है और 7 बार आपको ओसारना है और बार बार वही कामना करनी है कि कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी बाधा है हमारे विवाह में, वो दूर हो जाए। और यह बोल करके जब 7 धागे आपके हो जाएं, गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 लंबे आपको तोड़ना है जहाँ पे भी पूरे हो जाएं। उसके बाद पूरा वह धागा फिर से नारियल पे लपेटना है और अपनी कामना कर कर। पर इस पे क्या करना है, आपको हल्दी, चंदन, कुमकुम, धूप बत्ती घर से दिखा के घर के देवी देवताओं को निमित्त करके आपको फिर से अपने जहाँ पे होलिका दहन हो रही है वहाँ पे 7 परिक्रमा लगानी है। कितनी परिक्रमा लगानी है? 7 परिक्रमा लगानी है कि हमारे बेटे की या हमारे बेटी की। अगर वह खुद करें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो उनके घर से उनकी माताजी या पिताजी कर सकते हैं। ऐसी कामना करके आप उनका नाम बोल के, अगर वह लड़का या लड़की खुद करते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो उनके माता पिता कर सकते हैं। परिक्रमा करके वह उनसे विनती करके आखिरी जो परिक्रमा है 7 पूरी होने पर वो आपको होलिका माता को अर्पित करना है और अग्नि में प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि अगली पूर्णिमा तक यह सभी कार्य 1 महीने के अंदर आपके सिद्ध हो जाएंगे। अगली पूर्णिमा तक आपके विवाह का योग खुल जाएगा और आपके सगाई संबंध हो जाएंगे। तीसरा और बेहतरीन, जिनके घर में मंदबुद्धि बच्चे हैं या जो शादी को काफ़ी समय हो गया है और उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यह उन विशेष लोगों के लिए, उन स्त्रियों के लिए आपको क्या करना है, एक श्रीफल लेना है और बाहर की चौखट पर खड़े होकर आपको जो जटा का स्थान होता है, जहाँ मुख का स्थान होता है, वह सामने रखना है और किसी दूसरे से बाहर की तरफ मुख करना है और 21 बार क्लॉकवाइज और 21 बार एंटी क्लॉकवाइज। चाहे वो बच्चा अगर मंदबुद्धि है तो उसके ऊपर से, अगर जिस बच्ची के कोख बंधी हुई है और उनको संतान नहीं हो रही है तो उनके लिए, अगर जो मंदबुद्धि है तो आखिरी में उसके मस्तक पे लगाएं और जिनकी कोख बंधी हुई है तो उनकी कोख पे लगा के और आप उन पे हल्दी कुंकुम चंदन लगा के नमस्कार करके आपको बाहर से ही उसी स्त्री को, उसी बच्चे को जिसके लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, वहीं आपको 11 परिक्रमा लगा के आखिरी परिक्रमा जो 11वीं है वह अपनी कामना बोल करके आप
अग्नि में प्रज्वलित करने के लिए होलिका जी को आप अर्पित कर सकती हैं। ये सभी चीज़ें आपके लिए हैं और आप ध्यानपूर्वक सुने। अगर नहीं समझ में आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9754430445 भी है। और अगर किसी के घर में, लास्ट और आखिरी उपाय बता रहा हूँ कि तांत्रिक बाधा है, आपको लगता है कि घर में कलेश रहता है, पैसा रुकता नहीं है और बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, और काफ़ी अगर आपके बच्चे या आपके घर में कोई ड्रिंक करता है, नशे की आदत पड़ी हुई है ना, पैसा तो आता है पर सब ऐसे ही चला जाता है, तो उसके लिए आपको अपने घर में पॉजिटिविटी के लिए आपको घर के पूरे घर में नारियल जो रहता है और आगे जो जटा रहती है पूरा छीलना है। आगे जो जटा रहती है थोड़ी सी बचा के, जहाँ पे उनका मुख रहता है वहाँ पे भीमसेनी कपूर रखकर आपको जला के पूरे घर में उसका धूप दीप करना है, पूरे घर में घुमाना है, पूरे घर में हर कोने पे लेटरिन बाथरूम को छोड़ के हर कमरे में घुमाना है। जो भी बाधा है, जो भी हमारे घर में कलेश हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी हमारे घर में बीमारियां हैं, या किसी भी प्रकार का किसी ने कोई टोटका या कोई हमारा घर बांध के रखा है या तांत्रिक क्रिया करके रखी है, ये सभी कामना होलिका माता को बोलकर, माँ भगवती को बोलकर हर कमरे में वास करके, अगर कपूर खत्म हो जाए तो फिर से उसको वहीं पे प्रज्वलित करना है। और आप यह सब करके अपने घर के बाहर चौखट पे आ जाएं और पूरे हाथ से आपको ऐसे 5 बार ओसारना है, और जहाँ आपके घर के पास होलिका माता दहन कर रही हैं वहाँ पे जाके उसमें आप छोड़ के आ जाएं। आप देखेंगे अगली पूर्णिमा मतलब 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर आपके घर से सभी भूत बाधाएं, सभी कलेश दूर हो जाएंगे और आपके घर पे जल्द ही काफ़ी सारी खुशियां आ जाएंगी। ये सभी क्रियाएं तो आपको करना ही है। और होलिका पे जैसे हम पाठ पूजा करते हैं, जिसके समाज में जिस प्रकार से होलिका की पूजा होती है वह तो आपको करना ही है। यह एक मैंने छोटा सा टोटका बता दिया है। और अगर आप सभी ये चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा मंत्र हो कि हम उस दिन 1 माला 2 माला या 5 माला करें, तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर होलिका के दिन आपको कोई मंत्र जाप करना है, जो भी आपके घर में परेशानी है वह संकल्प करके आपको सामने जल छोड़ के और वह जाप करने बैठना है, तो उस मंत्र के लिए, शक्तिशाली मंत्र के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वह हमारे द्वारा सिद्ध किया हुआ होगा और हम आपको वह देंगे, तो वह 101% क्या 1001% वह कार्य आपका सिद्ध करेगा। अगर आपको वह सिद्ध मंत्र चाहिए, 1 या 2 माला या 5 माला आप करना चाहते हैं उस दिन, चाहे वो सुबह भी करें या शाम को भी करें या रात्रि, या जिस समय होलिका दहन का समय हो, और उस समय भी आप वहाँ पर होलिका के सामने बैठकर भी वह माला से जाप कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए हमें रुद्राक्ष की माला ही चाहिए। ठीक है। अगर आपको जप मंत्र चाहिए तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 97544304 पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको कार्य बताए हैं, पूर्ण विश्वास के साथ करें, पूर्ण अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मन में इच्छा करके, क्योंकि आपको जरूर करना है, क्योंकि होलिका दहन का यह समय वापस लौट के नहीं आएगा। जिस दिन चंद्र ग्रहण भी है, विशेष आप ध्यान देना, उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, तो आपका 101% जो सालों से आपके कार्य जो नहीं हो रहे थे, आपके 1 महीने में हो जाएंगे, वह भी सिर्फ एक दिन, होलिका दहन के दिन 24 मार्च को करने से। तो आप यह करें और देखें कि माँ भगवती आपकी कितनी अच्छी सुनती है। और सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और हमारे एस्ट्रो चिंटू शर्मा यूट्यूब चैनल पे हम रोजाना रात्रि 8 बजे से लेके 9 बजे तक लाइव टेरो कार्ड आते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। तो आप हमारे एस्ट्रो चिंटू शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी,
जय श्री गणेश। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।